हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैकेज यूनिट की कंट्रोल वायरिंग के बारे में। आपको शॉर्ट में वीडियो बना के दे रहा हूँ और विद इन 5 मिनट्स में आप किसी भी यूनिट के जो है फॉल्ट ट्रेस करके आप उसकी ट्रबल शूटिंग करके उसको ऑन कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक का पता है तो आपके लिए बहुत आसान है। सबसे पहले जो है दोस्तों हम इसका फिज़िकली जानेंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी ड्राइंग जो है इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। इसका डायग्राम जो है उसके बारे में आपको ड्राइंग रीड कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है दोस्तों 3 फेज़। यहाँ से हमने पावर चेक करनी है। अगर हमारा पावर ओके है मीटर के साथ तो हमने नेक्स्ट जो है आना है फेज़ मॉनिटर रिले में। फेज़ मॉनिटर रिले में अगर हमारा फेज़ फेलियर है तो हमारा जो है इधर एरर रेड शो करेगा, रेड लाइट जो है हमारी शो करेगी। अगर हमारा फेज़ नहीं आ रहा है या फ्लक्चुएशन कर रहा है जिसकी वजह से ये हमारा जो रिले है वो आगे करंट पास नहीं करेगा और हमारा जो टोटल जो कंट्रोल सिस्टम है वो ऑफ रहेगा जिसकी वजह से हमारा यूनिट नहीं चलेगा। अगर ये ग्रीन लाइट है तो इट्स मीन हमारा फेस ओके है, सब कुछ ओके है, ये आगे करंट जो है हमारा पास हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो रिले है हमारी ये हमारी सेफ्टी के लिए लगाई गई है कि अगर कोई भी फेस ब्रेक होता है या फ्लक्चुएशन होती है तो उसको जो है कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है ताकि हमारा जो आगे सिस्टम है उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर ये ग्रीन लाइट है तो इट्स मीन ओके। हम आगे क्या चलते हैं। आगे जो है हमारा ये फेस जो है हमारा ये एक हमारा इन रिले में जाएगा। ये रिले जो आपको नज़र आ रही है ये हमारी कंप्रेसर नंबर 1 की रिले है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ अभी। और ये जो है हमारी बिलोवर की रिले है, जो हमारा पैकेज यूनिट के अंदर बिलोवर मोटर लगी हुई है ये उसकी रिले है। और ये जो है हमारा कंप्रेसर नंबर 2 जो है ये उसकी रिले है। बेसिक मैं आपको बता के उसके बाद मैं आपकी इसकी वायरिंग समझाता हूँ सारी। और यहाँ से जो है हमारी पावर 400 वोल्ट जो है हमने ट्रांसफार्मर को देनी है। ट्रांसफार्मर को वोल्ट जब मिल जाएगा तो उसके बाद जो है ये हमारी पावर आगे 24 वोल्ट सप्लाई जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया 24 वोल्ट्स का। और उसके बाद ये हमारी फेज़ मॉनिटर रिले हो गई। ये हमारा कंप्रेसर 1 का कॉन्टैक्टर, ये कंप्रेसर 2 का कॉन्टैक्टर, ये बिलोवर मोटर का कॉन्टैक्टर और ये जो है हमारी कंडेंसर फैन मोटर। 2 कंडेंसर फैन मोटर हैं, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर डबल वायर्स लगा हुआ है और यहाँ पर सिंगल। ये हमारा जो है ये हमारा बिलोवर मोटर का है और ये कंडेंसर फैन मोटर का लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर से अपनी कंट्रोल की। ये हमारा 24 वोल्ट्स आगे हमारा आया और 24 वोल्ट्स हमारी सप्लाई जो है सीधा हमारी आएगी इधर फ्यूज़ में। ये आप देख रहे हैं यहाँ फ्यूज़ होता है। ठीक है, अगर हमारी कंट्रोल में सप्लाई नहीं जा रही तो हमें ये फ्यूज़ भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारा फ्यूज़ ओके नहीं होगा तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी जिससे हमारा कंट्रोल ऑफ रहेगा। तो ट्रांसफार्मर से जो है हमारा एक फेस मिलेगा और आगे से जो है हमने दूसरे पॉइंट से हमने ये जो आपको थर्मोस्टेट का जो टर्मिनल बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको वायर नज़र आ रही है ये अंदर हमारी थर्मोस्टेट की वायर है। थर्मोस्टेट से हमारी आ रही है और यहाँ से हमने पावर दिया थर्मोस्टेट को। यहाँ से ट्रांसफार्मर की जो हमारी 24 वोल्ट्स हमने एक आर में दे देनी है वायर जो है इसकी ट्रांसफार्मर की, और एक सी में दे देनी है। अगर हम मीटर के साथ इन दोनों को चेक करेंगे तो ये हमारा 24 वोल्ट शो होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो इट्स मीन आपका या तो फ्यूज़ वगैरह इसका प्रॉब्लम है या पीछे से ट्रांसफार्मर जो है वो पावर नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये जब हमने चेक कर लिया इसमें 24 वोल्ट्स आ रहा है और फिर भी हमारा यूनिट वो नहीं हो रहा, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने थर्मोस्टेट को कूल मोड पे करना है। कूल मोड पे 18 पे रख के या 16 पे रख के 16 पे रख के हमने या 18 पे रख के इसको चला के और 2-3 मिनट वेट करना है। जैसे ही पीछे से इसकी जो कमांड आएगी तो हमने सी और जी के साथ चेक करना है। सी जी जो है, जी हमारी बिलोवर मोटर की है, ये W1 और W2 हीटर का है, Y1 Y2 कंप्रेसर का है। हीटर को तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि हीटर ज़्यादा यूज़ नहीं होता। बेसिकली जो है हम मोस्टली जो है हम कंप्रेसर की और बिलोवर की मोटर जो है हम इसको चलाना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने मीटर की जो 2 लीडें हैं हमने एक सी के साथ लगाना है और एक हमने जी के साथ लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमने थर्मोस्टेट को पावर दे दी, एक हमारी आर की जो है तरफ से गई और एक सी की तरफ से थर्मोस्टेट की तरफ से गई, और थर्मोस्टेट जो हमें रिटर्न दे रहा है वो हमें देगा जी W1 W2 Y2 Y1। ठीक है, तो इसमें जो है ना हमने चेक करना है कि हमारा रिटर्न पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिटर्न कमांड वो दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, तो हमने एक जो हमने लीड इसको लगानी है और एक जी में लगानी है। हमने चेक करना है, अगर कमांड आ रहा है तो वेल एंड गुड, हमारा मोटर चल रहा है। फिर हमने कंप्रेसर में लगाना है, एक सी में लगाना है लीड और एक हमने Y2 में और Y1 में लगाना है कि हमारा इधर 24 वोल्ट आ रहा है। अगर वो आ रहा है 24 वोल्ट, हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है, नेक्स्ट हमने जो है उसका LP HP स्विच चेक करना है कि हमारा कंप्रेसर का प्रेशर ओके है या नहीं है, क्योंकि यहाँ से वो सेफ्टी के लिए LP HP स्विच लगा होता है। अगर हमारा प्रेशर डाउन है,
अगर हमारा डाउन होने की वजह से हमारा कंप्रेसर को कमांड नहीं मिलेगी। यहाँ जो ये जो आपको रिले में नज़र आ रहा है पॉइंट, ये हमारा LPHP स्विच से होता हुआ वापसी आएगा। यहाँ से जो हमने रेड कलर की जो वायर है ना, यहाँ से फेज़ मॉनिटर रिले से हमने ये तीनों रिले को इधर से फेस हमने दे दिया। ये आप देख रहे हैं, तीनों फेसों को हमने इधर से फेस दे दिया। और वापसी की जो हमारी सेफ्टी डिवाइसेस से होते हुए जो हमारी कमांड आएगी वहाँ से, यानी कि LPHP स्विच हो गया, या ये आप देख रहे हैं ये मोटर प्रोटेक्शन ओवरलोड का ये जो है ना, यहाँ से हमारी रिटर्न आएगी, यहाँ से हो गया। और उसके बाद ये दूसरा जो है हमारा LPHP स्विच से होता हुआ वापसी हमारा इधर आएगा। अगर ये इधर हमारा पावर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप क्या करें, आप इसको रिले के पॉइंट भी ख़राब हो सकते हैं। ये जो अंदर रिले के पॉइंट है इसमें ये कार्बन पकड़ सकता है, इसका कॉइल भी ख़राब हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है इसको आपस में जो है इसको बाईपास करके टेम्परेरी चेक करना है कि रिले में फॉल्ट है या क्या है। जब आप इसको आपस में बाईपास करेंगे तो इसमें जो है हमारा यूनिट जो है वो कंप्रेसर जो हमारा चल जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि LPHP से कट ऑफ है या हमारा जो रिले का पॉइंट है वो ख़राब है। ठीक है, अगर रिले का पॉइंट ख़राब होगा तो ये रिले हमारी काम नहीं करेगी, हमें फिर इसको बाईपास करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेम रिले ऐसे है, ये हमारे बिलोर मोटर की रिले है। ठीक है, ये भी ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ से जो हमारी कमांड जाती है सीधा हमारे इन कॉन्टैक्टर में, इन रिलेज़ में से जब वो हमारी LPHP से होता हुआ इन रिलेज से होकर वापसी जो हमारी कमांड जो है, यहाँ से जो है हमारी कमांड, यहाँ से जो हमारी कमांड ये आप देख रहे हैं, ये सीधा कॉन्टैक्टर में आएगी। ठीक है, कॉन्टैक्टर में आके हमने इसमें 24 वोल्ट्स चेक करना है कि आया कि हमारे कॉन्टैक्टर में 24 वोल्ट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो हमारा 24 वोल्ट्स का कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो इट्स मीन हमारी रिले में फॉल्ट है या हमारा LPHP स्विच जो है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, या हमारा सिस्टम में लीक है जिसकी वजह से वो आगे सप्लाई नहीं दे रहा और हमारा जो पावर इधर तक नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो ये कंप्रेसर नंबर 2 का भी सेम ही है। ठीक है, और यहाँ पर बिलोवर मोटर पे आ जाते हैं। ये बिलोवर मोटर का भी जो है ये भी सेम ही है। ये आपको बिलोवर मोटर का जो मैंने आपको बताया, जैसे ही हम ऑन करेंगे सबसे पहले हमारा बिलोवर मोटर उसी टाइम ऑन होना चाहिए। कंप्रेसर हमारे बाद में ऑन होंगे, लेकिन जो बिलोवर मोटर है जैसे ही हम थर्मोस्टेट से कमांड देंगे तो हमारा बिलोवर मोटर जो है ये जो G है, हमने C और G के साथ हमने चेक करना है कि अगर 24 वोल्ट्स इसमें आ रहा है तो इसमें भी 24 वोल्ट्स हमें A1 और A2 जो इसका कॉइल होता है कॉन्टैक्टर का उसमें हमें मिलनी चाहिए, तब जाके हमारा बिलोवर मोटर ऑन होगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो है हमारा सेकंड में ये जो आपको डबल वायर का जो कॉन्टैक्टर नज़र आ रहा है, ये हमारे कंडेंसर फैन मोटर का है। ठीक है, ये दोनों कंडेंसर फैन मोटरें जो हैं वो सेम उसमें ऑन होगी। जैसे ही हमारा कंप्रेसर को कमांड आएगी साथ में हमारा कंडेंसर फैन मोटर भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि उसके बाद मैं आपको ड्राइंग भी बताता हूँ कि आपने जो है सबसे पहले इसमें कमांड चेक करनी है C और G के साथ लगा के, और उसके बाद जो Y1 Y2 में लगा के। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है कमांड थर्मोस्टेट से वापसी आती है, सबसे पहले हमने यही चेक करना होता है। अगर हमारा सारा कंट्रोल होके है तो सबसे पहले ये चेक करना होता है। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है LPHP, और थर्ड नंबर पे हमारी ये जो रिलेज़ हैं इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई पॉइंट कार्बन पकड़ा हुआ है, अगर कोई कॉइल ख़राब है तो ये जो हम रिलेज़ वगैरह को हम इधर से बाईपास करके हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम और ये जो फ्रेंड्स इसकी ड्राइंग है। ठीक है, ड्राइंग में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ बेसिक जो चीज़ें हैं इसकी कैसे चेक करना है। अगर आपको ड्राइंग रीड करना आता तो सबसे अच्छा बात है। ये L1 L2 L3 जो इसकी मेन लाइन है, यहाँ से सीधा हमारा फेज़ मॉनिटर रिले में गया। फेज़ मॉनिटर रिले से होता हुआ हमारा ये कंप्रेसर का कॉन्टैक्टर जो है इसमें हमने पावर दे दिया, और उसके बाद यहाँ से फिर जो है हमने दूसरे कंप्रेसर के कॉन्टैक्टर को पावर दे दी, और उसके बाद फिर हमने इंडोर फैन मोटर के कॉन्टैक्टर को पावर दे दी, और उसके बाद जो है हमने आउटडोर फैन मोटर के जो कॉन्टैक्टर है उसको पावर दे दी। दोनों मोटर एक ही कॉन्टैक्टर के साथ है जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था। ठीक है, और ये जो हमने अभी ट्रांसफार्मर की जो हमने पावर लेनी है वो हमने ये देखिए यहाँ से लिया हमने 12 और 13 से हमने पावर लिया, सीधा 400 वोल्ट का सप्लाई लिया। सप्लाई हमने ट्रांसफार्मर में ले लिया, ये आपको ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है। ठीक है, ट्रांसफार्मर से हमने आगे 24 वोल्ट्स लिया। एक हमने वायर जो हमने सीधा कॉन्टैक्टर की A2 साइड में दे दी। ये देखें आप, जितने भी हमारे रिलेज लगे हुए हैं, कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, A2 साइड में हमने देनी है। ठीक है, और दूसरी जो है हमने वो थर्मोस्टेट जो आप देख रहे हैं, ये जो थर्मोस्टेट का टर्मिनल बॉक्स है, थर्मोस्टेट की वायर जा रही है, एक हमने जो है ना इसमें दे देना है। ठीक है, यहाँ से एक वायर मिल गई, और उसके बाद जो है ये थर्मोस्टेट से वापसी वाली वायर, और ये C वाली जो वायर आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये देखें, ये इसको डायरेक्ट जो है हमने जो ट्रांसफार्मर की सेकंड वायर है HC1, ये हमारी डायरेक्ट जो है C में थर्मोस्टेट को मिल रही है। यहाँ से R मिल गई। ठीक है, यहाँ से
हमारी आर मिल गई ट्रांसफार्मर की मेन में से फ्यूज़ से होते हुए हमारी आर मिल गई, और यहाँ से जो हमारी थर्मोस्टेट को 24 वोल्ट्स जो वायर है हमने पावर देने के लिए यहाँ से दे दी। उसके बाद जो है थर्मोस्टेट अपने अंदर से कमांड देगा, G1 जैसे ऑन होगा तो हमारा जो है ओवरलोड प्रोटेक्शन मोटर का इंडोर फोन मोटर ऑन होगा, तो ये जो है मोटर हमारी काम करने लग जाएगी, ठीक है। और हमारा कंप्रेसर का कॉन्टैक्टर भी जो है वो भी ऐसा ही काम करेगा, जैसे हम कमांड देंगे तो ये जो है हमारा कंप्रेसर का कॉन्टैक्टर भी काम करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारी लाइन जो है वो A2 हमारी डायरेक्ट मिली हुई है कॉन्टैक्टर को ऑलरेडी, बस यहाँ से हमने कमांड देनी होती है। तो फ्रेंड्स ट्राई किया है कि वीडियो आपको समझ आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड लाइक कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।